हेलो ऑल। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमने बहुत सारा क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसकी एप्लीकेशन समझते हैं कि किस तरीके से हमको यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आज का, देखिए एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। हमको ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दे दिया, ओके, जिसमें कि इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। और फिर क्या दे दिया, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी क्या बना दिया, ट्रेपेजियम का डायगोनल। अब वो बोल रहा है अल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई क्या है, एडी का मिड पॉइंट दे दिया हुआ है। अब क्या हो गया, ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई, ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी, ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ, इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ। ओके, तो बोल रहा है कि सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हमको क्या बताना है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, तो यहां पर हमारा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमको अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, हमको एक एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल दिया हुआ है। ट्रायंगल तो हमारा बन जा रहा है ना, ट्रायंगल तो हमारा डायगोनल बीडी से हमारा ट्रायंगल बन जा रहा है। तो हम किस तरीके कॉन्सेप्ट लेंगे, देखिए अपने को गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए मैं गिवन आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं किस तरीके का कॉन्सेप्ट लेना है। गिवन क्या दे दिया हुआ है, सबसे पहले दिया होता है ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये हमको गिवन दे दिया। फिर क्या दे दिया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, E is the midpoint of AD. Also क्या दे दिया, a line drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Okay, a line drawn through E parallel to AB है ना, मतलब ये वाला जो लाइन है EF वो भी क्या है, AB से पैरेलल है, तो वो भी हमको दिया हुआ है, EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, ये भी हमको दिया हुआ है। अब हमको शो करना है F is the midpoint of BC। तो टू शो क्या करना है, देखिए F is the midpoint of BC। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसको कैसे प्रूव करना है या कैसे शो करना है, देखिए हमको एक गिवन में दे दिया मिड पॉइंट, ओके, और इस मिड पॉइंट से हमको क्या करना है, एक लाइन दे दिया पैरेलल टू ए बी, एक लाइन दे दिया पैरेलल टू ए बी, और हमको क्या करना है, एफ को मिड पॉइंट शो करना है। तो देखिए हमको इस ई से कहां पहुंचना है, एफ पे, इस ई से कहां पहुंचना है, एफ पे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक पॉइंट ढूंढेंगे जो कि ई और एफ से रिलेटेड हो, जो कि ई और एफ से रिलेटेड हो। तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा, ये एक ट्रायंगल समझते हैं, कौन सा वाला, डी ए बी ट्रायंगल। तो उसमें ई एक मिड पॉइंट हो गया, दिस पैरेलल टू दिस हो गया, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड की नहीं। तो ये एक पॉइंट हम लोग लेते हैं क्या, जी। एक बार फिर से देखिए, ई हो गया इन ट्रायंगल ए डी बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side, parallel to the second side will bisect the third side, will bisect the third side। तो G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, पहले वाले ट्रायंगल से लेने से G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इस G पॉइंट से मेरे को किधर पहुंचना है, F पॉइंट पे। तो मैं एक ट्रायंगल ढूंढता हूं क्या, BDC, जहां पे G हो गया मिड पॉइंट ऑफ BD, GF पैरेलल टू CD है, तो लाइन ड्रॉ टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो F क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कैसे कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB क्या दिया हुआ है, E is the midpoint of, E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD and EG parallel to AB है ना, and
EG parallel to AB. क्यों? Because EF was parallel to AB. Because EF parallel to AB. ये हमको दिया हुआ था, उसी का पार्ट है. Therefore क्या हो जाएगा बताओ? G will be the midpoint of, by converse of midpoint theorem, G will be the midpoint of BD. Therefore G will be the midpoint of BD. क्यों? By converse of midpoint theorem. Means a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side will bisect the third side. तो क्या हो जाएगा? BG is equal to DG. क्या हो गया? BG is equal to DG. अब क्या हो गया? G मिड पॉइंट हो गया, हमने उसको प्रूफ कर दिया. G क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया. अब G से हम किस में जाएंगे? F पे जाएंगे. तो इन ट्रायंगल BDC क्या हो जाएगा? देखिए, G is the midpoint of BD. G is the midpoint of किसका? BD. और क्या हो गया? GF पैरेलल टू CD हो गया. GF पैरेलल टू CD. इसका रीजन देना पड़ेगा क्यों पैरेलल हो गया. देखिए, आपका AB पैरेलल टू CD था. AB पैरेलल टू CD था. ओके, AB क्या था? पैरेलल टू CD था. और EF क्या था? पैरेलल टू AB था. EF क्या था? पैरेलल टू AB था. तो क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू CD है, EF पैरेलल टू AB है. लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर. तो विच इंप्लाइज यहां पे क्या हो जाएगा? AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF. ओके, तो ये हमको दिया हुआ था. तो लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर. तो GF पैरेलल टू CD हो गया. अब इन ट्रायंगल BDC, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, GF इज पैरेलल टू CD. Therefore क्या हो जाएगा? F is the midpoint of BC. क्यों? Line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side will bisect the third side. तो which implies therefore क्या हो जाएगा? BF is equal to CF. BF is equal to CF. क्यों? By converse of midpoint theorem. Which implies क्या हो जाएगा? F is the midpoint of BC. Which implies F is the midpoint of BC. आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करके देंगे. तो अभी के लिए इतना ही. बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक यू.